जय हिंद। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपना अपना जो है मार्गदर्शन करते ही होंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो आप लोग इस न्यूज़ से रूबरू नहीं होंगे तो बाद में आप लोग को ही पछताना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो भाग और भविष्य के खेला जा रहा है बिहार के अभ्यर्थियों के बीच। देखिए, इसमें बिहार शिक्षक टीआरई के द्वारा जो 2025 में टीआरई 4 के नाम से जो बहाली आ रही है, आप लोगों को पता है कि डोमिसाइल नहीं लागू है और लगाने का मांग भी नहीं किया है, लेकिन कह रहा है इसमें सभी विद्यार्थी का डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं है। एक बहुत बड़ी मुद्दा है और लगाना भी चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि अभी इसको सोच नहीं आ रहा है कि क्यों डोमिसाइल लगाना चाहिए। तो इसी तरह से बाय बाय नीतीश कहेंगे। दूसरा बहुत बड़ी मुद्दा है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि फर्जी अभ्यर्थी किस प्रकार से बिहार के सर्टिफिकेट बना करके और यहाँ के डोमिसाइल का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे फर्जी कौन करा रहे हैं आप खुद जानते हैं, इसके बारे में हम लोग बताने वाले हम आपको नहीं। चलिए, इसी के बीच अब वोट का जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। तो 2025 में युवा सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं, तो अभी नहीं समझेंगे तो बाद में देखा ही जाएगा। उसी के बीच आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी अपडेट है कि आप लोग कहते हैं कि टीआरई 2 में फर्जी नहीं हुई। कैसे फर्जी नहीं? देखिए, फर्जीवाड़ा किस प्रकार से हुआ। जो टीआरई 3 भी हो गया, बीपीएससी टीआरई 2 में फर्जी डोमिसाइल बनाकर बना शिक्षक भर्ती के नाम पर हो रहा है बड़ा खेला। पड़ोसी राज्य के लोग फर्जी डोमिसाइल बनाकर बन गए आरक्षित वर्ग में शिक्षक। यूपी का लड़का बना बिहार का निवासी, शिक्षा विभाग की चकमा देकर बन गया आरक्षित वर्ग शिक्षक। यही है, आप देख लिए, इस पर चिपकाया हुआ है। अब इसमें मोटी मोटी बात क्या कहा गया है आप लोग इसको देखिए। थोड़ी सी धुंधला नज़र आएगा, लेकिन हम इसको पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं होगा, ये बात भी सुन लीजिएगा। बिहार में जब से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई, तब से विवादों में घिरा हुआ है कि कभी पेपर लीक को लेकर तो कभी नियम कानून को बार बार फेरबदल करके शिक्षक भर्ती के संबंध में नित्य नए नियम खुलासे हो रहा है। कई फर्जी दस्तावेज बनाकर शिक्षक बन गए हैं, तो कई फर्जी डोमिसाइल बनाकर पड़ोसी राज्य के लोग आराम से शिक्षक बन बैठे हैं। आश्चर्य तब हुआ जब ऐसे लोग दस्तावेज सत्यापन में भी पास हो गए हैं फर्जी अभ्यर्थी। अब इसको भूल के या धांधली पता नहीं, ये विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन यह बात तो जिस तरह आनन फानन में बीते 2 चरणों की शिक्षक भर्ती हुई है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल कर रख दिया। मानो यह सारा फर्जीवाड़े की ठेकेदारी शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने ले रखा हो। बिहार के बेरोजगार युवा सड़क पर धूल फाँक रहे हैं। बात भी सही, ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है वही बात कहे हैं, एकदम सही लिखे हैं पेपर न्यूज़ वाले। मुख्यमंत्री पूरे देश को निमंत्रण दे रखे हैं कि आइए कम से कम फर्जी दस्तावेज बनाकर ही हमारे यहाँ शिक्षक बन जाइए। टीआरई 1 से लेकर टीआरई तक दस्तावेज सत्यापन के नाम पर मजाक ही चल रहा है। न तो पात्रता परीक्षा का पास फेल देखा जा रहा है और न ही उसके मूल निवासी जांच हो रहा है। इसी का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्य कुछ लोगों ने बिहार से डोमिसाइल बनाकर यहाँ शिक्षक आरक्षित वर्ग का सीट कब्जा कर लिया। आप समझ गए। फिर कह रहा है बिहार में जाति आवासीय और प्रमाण पत्र बनाना आसान काम है, कोई भी कहीं भी ऑनलाइन कर देता है, बिना वेरीफाई किए हुए प्रमाण पत्र बन जाता है। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग को कड़े जो है नियम बनाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो अब क्या बात कर सकते हैं, बिहार है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच करवा सच तो आप देख सकते हैं, जब बिहार के युवा बेरोजगार घूरते। एक कहावत है, जिसका ज़रूरत पड़ता है लोग गधे को भी पिता मान लेते हैं। कुछ इसी तरह सरकारी नौकरी के प्रस्ताव में पड़ोसी राज्य के लोग अपना मूल पता बदल कर बिहार के जाति निवास आदि बनवाकर बीपीएससी टीआरई 2 के तहत वर्ग 11 से 12 राजनीति विज्ञान का शिक्षक बन गया। गहन बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी नागेंद्र कुमार यादव कि ये व्यक्ति मूल रूप से बलिया जिले में
मकुलपुर का रहने वाला है। इसका वोटर आईडी कार्ड भी यहीं से बना हुआ है। लेकिन जब बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई तो योगेंद्र कुमार यादव ने सिवान जिले के गुजनी प्रखंड से जाति निवास आदि बनवाकर यहाँ के आरक्षित वर्ग में शिक्षक बन गए। वर्तमान में सारण जिले में पोस्टेड अनिवार्य की बात यह है कि दस्तेवाज सत्यापन में भी पास कर गया, जिससे शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठना शुरू हो गए। ये कैसी व्यवस्था है, पारदर्शिता है ये, जो ऐसे फर्जी लोगों को पकड़ने में सक्षम नहीं है। न जाने कितने लोगों ऐसे होंगे जो इस प्रकार का डोमिसाइल बना करके काम करते होंगे। कोई खराबी नहीं करे, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। यही हो सकता है और कई जगह फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर बिहार के आरक्षित वर्ग के लोगों को सीट का हकमारी कर लिए हैं। लेकिन बस आंकड़े का खेल खेल कर यहाँ की जनता को गुमराह कर रहे। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के आरटीपीएस सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बिना जांचे परखे जातीय आवासीय और आय बन कैसे जा रहा है। सरकार को इन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तो युवा, आप इस बात को समझ गए हैं कि किस प्रकार से हम लोग के आगे खेल रहे हैं। अगर डोमिसाइल लागू होती तो आज बीमारू राज्य जैसे बिहार को कहा जाता है कि यहाँ के नौजवान साथियों को रोजगार मिलता। और साथ में ऐसा नहीं कि यहाँ के अभ्यर्थियों में टैलेंट की कमी है, लेकिन गलत व्यवहार, गलत तरीके के कारण आज हमारे युवा रोड पे धूल झांक रहे हैं। बस यही 2025 है। जब वो समय आएंगे तब सरकार को भी चकमाचूर दिखाएंगे और उसके बाद ही पता करेंगे कि युवा में कितना शक्ति है। क्यों? क्योंकि अभी भी है। TRE-4 से पहले अगर डोमिसाइल नहीं लागू करेंगे तो पता चल जाएगा इसको भी, सरकार को भी। तो वो बाद की बात है। खैर, अभी कोई लिखित नहीं है, तो इसीलिए जागने का वक्त है। जाग जाइए, अब नहीं तो कब, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।